ओके, 25 मार्च 2026। और यहाँ पे मैं ट्रेड्स एक्सप्लेन कर दूँ। ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है, इफ़ यू कैन सी, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। ये कैंडल पहले तो देखना है कि गैप डाउन होके ओपन हुई है, उसके बाद ये फेल हो जाती है पिछले रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज करने में, और ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन भी ऊपर से दिखाती है। तो सेलर्स का प्रेशर एकदम ही क्लियर है। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया। हाँ, ये जो चार्ट है हल्का सा वॉलेटिलिटी में जाएगा, क्योंकि उसके पीछे जो रेड कैंडल है, इफ यू कैन सी, कि वो बहुत ऊपर तक गया था, उसके बाद रिजेक्ट होके कन्वर्ट हुआ था रेड में। तो ऐसे चार्ट्स में मैं यूजुअली नहीं ट्रेड करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। तो इस रीज़न से ये रिस्की मुझे फील हो रहा था कि ऐसा ना हो कि नीचे जाके फिर कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ठीक है, ट्रेड ओवरऑल मतलब सही ट्रेड था। तो उस बेसिस मैंने ये ट्रेड लिया। और हाँ, तो एसएल तो हिट हुआ था। 3 कॉन्सेक्यूटिव डेज़ में एसएल हिट हुए थे। तो फिर आज मैं और बेटर तरीके से बेटर फोकस लेके मैं ट्रेड किया। तो टारगेट भी हिट हुआ और 3 कॉन्सेक्यूटिव विन्स भी हुए विदाउट एनी लॉसेस। तो यहाँ पे अपना जो मेहनत था, फोकस था, वो तो था ही। उसके अलावा चांस और लक का बात मैं बताता हूँ। पहले अब सेकंड ट्रेड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सेटअप मेरा क्लियर था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर ग्रीन कैंडल्स बन जाएंगे डाउन ट्रेंड में, और दूसरा कैंडल ग्रीन वीक बनेगा, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड ले लूँगा। तो ये जो दूसरा है, इसका वेट कर रहा था कि ग्रीन में क्लोज हो। तो वो ग्रीन में क्लोज तो हो गया, वीक भी था, डाउन ट्रेंड भी था, फिर वो लोअर लो का लेवल भी था। तो हर तरीके से नीचे के लिए ठीक था। हाउएवर, जो पर्टिकुलर प्रेजेंट कैंडल है, उसने गैप डाउन किया था। जो एक तरह से जो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली कैंडल जो ग्रीन है, वो एक्चुअली में ग्रीन नहीं, रेड बनी हो, या एक डोजी बनी हो। बट तो उसके बावजूद मैंने ये देखा, उसके बावजूद मैंने ये ट्रेड लिया, क्योंकि अगर मैं ये ट्रेड नहीं लेता और उसके बाद ये सेलर्स की कैंडल बन जाती, तो इतने अच्छे मौके को छोड़ने की वजह से वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता, और उसके बाद मैं आगे के जो भी ट्रेड्स लेता वो रश्ड रहते। तो इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी का रोल है यहाँ पर मार्केट में। एक एक चीज़ इफ़ेक्ट करती है, एक एक चीज़ दिमाग में रह जाती है, भले हमें उस समय ना फील हो रहा हो कि अरे, इससे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। खैर, तो टारगेट तो हिट हुआ ही, 3 कॉन्सेक्यूटिव विन्स भी हुए। तो चांस और लक का खेल मतलब यहाँ पर ये था कि एक तो प्रोबेबिलिटी की वजह से लॉसेस नहीं हुए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वजह से लॉसेस हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ पे देख लें, ये एक सेलर्स का जोन था, और मैं वेट कर रहा था कि ये पर्टिकुलर जो ग्रीन कैंडल है वो रिजेक्शन के साथ क्लोज करे, और इसके बाद मुझे लेना है उसी जोन से ही ट्रेड। जोन क्या है, बल्कि ये जो 0.19580 का जो राउंड नंबर है, वहाँ से मैं ट्रेड लेना चाह रहा था, रिजेक्शन। बट वहाँ से वो मिलती नहीं, उतना ऊपर जाने के लक्षण इसके लग नहीं रहे थे। मैं तो, और 30 सेकंड्स का टाइमर भी हटने वाला था, तो मैं थोड़ा वेट किया कि आएगा तभी लूँगा, और जैसे ही वो फिर उस रेंज में आया, मैंने टैप कर दिया और मैंने ट्रेड ले लिया। और एज यू कैन सी, वो बहुत ही अच्छे से प्लेस हुआ। तो खैर, अच्छा, बाय द वे, इस वाले पर्टिकुलर अभी मार्केट में जो स्टोरी है, उसमें ये था कि सेलर्स आए तो थे अभी पीछे, जो सेलर्स का जोन है, बट बायर्स तुरंत रिगेन कर गए थे। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। बट चूंकि पिछले ग्रीन कैंडल ने वीकनेस दिखाई थी, जो कि मैंडेटरी था उसके लिए दिखाना, तो ये विन हो जाता है। तो खैर, चांस और लक की बात कर रहे थे, तो चांस और लक का बात ये है कि प्रोबेबिलिटी की वजह से कोई लॉस नहीं हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ट्रेड सेटअप सही था और प्रोबेबिलिटी की वजह से लॉस हो गया हो, या वॉलिडिटी की वजह से लॉस हो गया हो। तो वो चीज़ नहीं हुआ, तो वहाँ पे लक मुझे फेवर किया, और अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी मिल गए, तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो एग्जॉशन कम हुआ। ये मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, राइट साइड पे, लोअर राइट पे, कि जो भी ट्रेड हिस्ट्री है। सो या दैट्स इट।